हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सोनस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है त्रिकोणमितीय अनुपात से क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो पीछे क्लास में बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात का परिचय कराए थे और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। टेन का उल्टा हो गया कोट थीटा। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई एच, B बाई एच, P बाई एच, B बाई एच। ठीक है, और यहाँ होता है P बाई B। फिर जस्ट इसी को उल्टा कर दीजिए, H बाई क्या हो जाएगा P, H बाई क्या हो जाएगा B और यहाँ हो जाएगा B बाई P। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है या फिर आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, फिर इसी को उल्टा कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में देता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कोस ए 10A कोस ए कोमा 10A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे, हम साइन थीटा ले लेंगे, हम साइन थीटा ए इक्वल टू 3/4। अब साइन ए का मतलब क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, और थीटा बना रहा है ए के पास, समकोण त्रिभुज में जहाँ पर ए है वहाँ पे क्या बना रहा है, वो थीटा बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब जगह ए और ए है। अगर थीटा का मान बदलता तो हम त्रिभुज बना सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन ए यानी थीटा है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P बाई एच, तो इसके सामने रख दिए P बाई एच इक्वल टू 3/4, यानी P इक्वल टू समकोण त्रिभुज में P का मान दे दिया, H का मान दे दिया, बेस नहीं दिया। ठीक है, तो आप बेस निकाल लीजिए। बेस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा यानी H का स्क्वायर और माइनस P का स्क्वायर। तो H का जो मान हो गया आपका 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो जाएगा, √7। ठीक है, 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा 7, और 7 का रूट नहीं निकलता, इसको इसी में रहने दीजिए। अब आपको मान किसका निकालना है, कोस ए का, तो लिखिए यहाँ पर कोस ए इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू B बाई एच। यहाँ रखिए B बाई में H, और बेस यहाँ कितना दिया है, बेस का मान दिया √7, तो यहाँ रख दिए √7, और H का मान दे दिया 4, तो यहाँ पर 4, इसका आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर टेन थीटा, टेन एक इक्वल टू कितना हो गया, टेन थीटा इक्वल टू हो गया P बाई B, तो यहाँ रख दिए P और यहाँ पर B। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P, तो P का मान यहाँ पर खोजिए, P का मान कितना हो गया, P का मान हो गया 3, तो यहाँ रख दीजिए 3, और बेस का मान, बेस यहाँ पर निकाले कितना √7, तो यहाँ रख दिए √7। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और टेन ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप ये उतार लीजिए 15 कोट ए इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो यहाँ गुना से ले जाइए उसको भागा में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कोट ए इक्वल टू 8 बाई कितना हो गया 15। अब कोट थीटा, अब यहाँ देखिए कोट थीटा का मान कितना है, कोट थीटा इक्वल टू B बाई P, तो यहाँ इसके सामने रख दीजिए B बाई P इक्वल टू 8 बाई कितना हो गया 15, और बेस कितना हो गया 8 और P का मान कितना हो गया, यानी B हो गया 8 और P का मान हो गया 15। आपको निकालना है H। ठीक है, समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का मान दिया है, तीसरा भुजा आपको निकालना है जिसका है H। P है, B है, H नहीं तो H निकाल लीजिए आप। तो ये होता है B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, तो यहाँ पर B कितना दिया 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 8 64, अब प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 225। अब इसको आप ऐड कर लीजिए तो कितना होगा 5 4 9 और
6 2 8 और यहाँ पर 2 निकलता वो 17 होता है। ठीक है, 289 का रूट किसका निकलता है? 17 आ गया। अब आप निकाल लीजिए साइन ए और टेन ए का मान। ठीक है, तो यहाँ लिखिए साइन ए इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए सब जगह ए है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन ए, तो साइन ए का मान जो होता है p/h, तो यहाँ p का मान खोज लिए। p इक्वल टू कितना है? p इक्वल टू 15 और b इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो p इक्वल टू यहाँ पर 15 रख दीजिए और h का मान अभी निकाले 17, तो 15/17 आंसर हो गया साइन थीटा का। उसके बाद निकालिए सेक ए का मान, तो यहाँ लिखिए सेक ए इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? h/b, तो यहाँ रखिए h/ में b। अब यहाँ पे सब का मान रख दिए, h का वैल्यू खोजिए, h का वैल्यू जो है 17 और बेस का मान कितना हो गया? बेस इक्वल टू 8, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 5 का देखिए। ठीक है, तो जो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अन्य सभी क्या है? ये अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम बताएं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें से ए को दे दिया है सेक थीटा दे दिया, सेक का मान दे दिया है। ठीक है, आपको साइन, कोस, टेन, कोसेक और कोट का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पहले देखिए बैठा दीजिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा का मान जो होता है h/b, h/ में b इक्वल टू 13/12, यानी h का मान है और बेस का मान है। ठीक है, p का मान आपको पता नहीं, एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का मान पता है, तीसरा भुजा पता नहीं है, तो आप निकाल लीजिए। यानी h और b है तो p का मान निकालिए। p इक्वल टू जो होगा रूट कवर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, यानी p निकालने के लिए बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस किया जाता है। ठीक है, तो 13 का जो स्क्वायर होता है 169 और 12 का जो होता है 144। इसको घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, यानी रूट अंडर 25 का रूट होता है, 25 का रूट होता है 5, यानी p का भी मान निकल गया 5। ठीक है, अब सबका निकाल लीजिए, यानी कि पहले आप निकाल लिए साइन थीटा इक्वल टू p/h, तो p का मान यहाँ निकाले हैं 5 और h का जो मान हो गया है 13, ये आपका आंसर। अब साइन के बाद कोस थीटा इक्वल टू b/h, तो बेस का मान यहाँ b है तो b इक्वल टू रखिए 12 और h का मान हो गया 13। ठीक है, h का वैल्यू कितना हो गया? 13, ये आपका आंसर। उसके बाद कोस हो गया 10, निकालिए 10 थीटा इक्वल टू p/b, तो p का मान यहाँ पे 5 रखिए और बेस कितना हो गया? बेस का जो हो गया 12। अब 2 ठो और निकाल लीजिए, कोसेक हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल टू h/, में p, तो h का मान कितना हो गया? h का जो वैल्यू है 13 है आपका और p का जो मान हो गया आपका 5, तो 13/5 आंसर। सेक का तो मान पता है। ठीक है, सेक का मान बैठाइए फिर वही आ जाएगा। अब रह गया कोट, तो यहाँ लिखिए कोट थीटा इक्वल टू b/p, तो बेस कितना दिया गया है? बेस 12 है और p का मान कितना हो गया? p इक्वल टू हो गया 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू।